गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स बेटा। आज जो है हमारा आज से जो है SA1 स्टार्ट होगा। हमारा SA1 का कोर्स कंप्लीट हो गया है और आपके एग्जाम भी हो गए, ठीक है। तो आज से जो हमारा SA1 स्टार्ट होगा और SA1 में हमारा आज हिंदी फर्स्ट है और हिंदी फर्स्ट में जो है हमारा जो है फर्स्ट 5 चैप्टर तक हो गया था SA1 में। तो आज जो हम लोग SA1 में जो है 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो 6 चैप्टर हमारा कौन है, क्या है, पार नजर के, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है पार नजर के। तो बेटा आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 34 खोल लीजिए और इसमें देखिए चैप्टर लिखा है, चैप्टर है पार नजर के। इसमें क्या है बेटा, इसमें एक सुरंग के रास्ते के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आज जो है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो है इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और इस चैप्टर के तो जो लेखक हैं वो जयंत विष्णु नीलकर्ण है, ठीक है। इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो जयंत विष्णु निरंकर हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो है एक चैप्टर में नजर जो सुरंग के से आदमी आते जाते हैं उसके बारे में बताया है। तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनी थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ, जो वहाँ पे छोटू के पापा एक सुरंग रास्ते से अपने काम पर जाया करते थे। छोटू भी उसी रास्ते से जाना चाहता था, पर वह रास्ता आम आदमियों के लिए बंद रहता था। छोटू के पापा उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जो अपने पास की मदद से ही सुरंग से होकर जा सकते थे, ठीक है। तो एक दिन छोटू ने क्या किया, छोटू के हाथ में वह पास आ गया जो उसके पापा का था और पापा उस सुरंग में उस पास के द्वारा जाया करते थे, ठीक है। इस सुरंग से होकर जाकर रहते थे। वह पापा की नजर बचाकर सुरंग की तरफ चला गया। छोटू जो है पापा से नजर बचाकर सुरंग की ओर चला गया। उनकी पूरी कॉलोनी जमीन के अंदर बसी थी। जो सुरंग की उनकी जो कॉलोनी थी वो जमीन के अंदर बसी हुई थी, ठीक है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते में जाने की मनाही थी, यानी कि जो व्यक्ति के पास हुआ करता था वही इस सुरंग से जा सकते थे। चंद यानी कि कुछ, चुनिंदा माने चुने हुए, ठीक है। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंग के रास्ते को इस्तेमाल करते थे। चंद यानी कि कुछ, चुनिंदा मतलब चुने हुए, कुछ चुनिंदा चुने हुए लोग भी इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे। और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। जो छोटू के पापा थे ये इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे, यानी कि चुने हुए थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा की सिक्योरिटी पास हथियार ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यहाँ से सुरंगनुमा रास्ता था। अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड लगा तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा।
था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा हुआ रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आना, यानी कि जमीन के ऊपर से जो हम लोग ऊपर जो रास्ता था उसके अंदर से होकर आना का मौका मिल गया, यानी जो जमीन के अंदर जो रास्ता था उससे उसको आने का मौका मिल गया। मगर कहाँ मौका हाथ लगते ही फिसल गया। और फिर क्या था? हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। वहाँ पे क्या थे? कुछ यांत्रिक निरीक्षक, यानी कि सुरक्षित करने के लिए, संरक्षण करने के लिए वहाँ पे कुछ यंत्र लगे थे जिसके बारे में छोटू को पता नहीं था। ठीक है। और मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेशपन स्पष्ट दर्शनों वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़ते चले आए। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोटो भी मैं इसे समझा दूंगा। मतलब पापा ने कहा छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वहाँ क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के मोहल्ले में जी ही नहीं सकता। तो फिर वहाँ के जो मॉल था, वो वहाँ पे यंत्र वगैरह थे, उस मॉल में आम आदमी नहीं जी सकता था, इसलिए हर कोई वहाँ नहीं जा सकता था। ठीक है। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लज़मी था। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट बनाकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलती है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूते की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुश्किल होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के बगैर। किसी खास किस्म के पोशाक की हमारे पुरखों जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती थी, ऊष्मा मिलती थी। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषक होता था। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति में बदलते हुए रूपों का सामना करना पड़ा। यहाँ के अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे थे। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोगों
लोग ही इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मासा जाहिर की। मतलब छोटू जो थे, छोटू ने जब अपने पापा की बातें सुनी तो उसने भी अपनी मंशा यही जाहिर की कि बड़ा होऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा और माँ और पापा की बात सुननी होगी। उसके मम्मी पापा ने कहा उसके लिए तुम्हें खूब पढ़ना होगा और मम्मी पापा की बात सुननी होगी। ठीक है बेटा, तो ये आगे जो पाठ चर्चा है दूसरे दिन छोटू के पापा, इसको हम लोग कल की क्लास में करेंगे। अब बेटा हम लोग कुछ शब्द अर्थ हैं उनको जो है हम लोग अब जो है जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, कहानी से। तो कहानी से जो है आगे कहानी से हम लोग दो क्वेश्चन अपनी कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, आप लोग उनको लिख लीजिएगा। तो कहानी से, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 क्या है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। ठीक है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। आंसर है छोटू का परिवार, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन, मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी, में रहता था। दूसरा क्वेश्चन है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी। पाठ के आधार पर लिखो। सुरंग के रास्ते से, आंसर है सुरंग के रास्ते से, सुरंग के रास्ते से सिक्योरिटी पास वाले लोग ही जा सकते थे। लोग ही जा सकते थे। यहाँ अनेक यंत्र लगे। यहाँ अनेक यंत्र
ये रास्ता, ये रास्ता जमीन के ऊपर जाता था, ऊपर जाता था, जहाँ जाने के लिए, जहाँ जाने के लिए, जाने के लिए, जाने के लिए खास किस्म का, खास किस्म का, खास किस्म का सूट पहनना पड़ता था। इसलिए छोटू को, इसलिए छोटू को सुरंग में जाने को, जाने की इजाजत नहीं थी, जाने की इजाजत नहीं थी। तो बेटा ये हमारा कहानी से आगे 2 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी आधी जो पाठ्य चर्चा है वो हम आगे का चैप्टर कल पढ़ाएंगे और इसके आगे के क्वेश्चन आंसर कल करवाएंगे। तो आज की क्लास हमारी ओवर होती है। थैंक यू क्लास।